नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार के लिए नई संकट उत्पन्न हो गई अब बिहार से। बिहार में नीतीश कुमार जिस पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, वही अपने पलटने की फिर एक बार कहानी दोहराने जा रहे हैं। नीतीश कुमार पहले अपने पार्टी को नंबर 1 पार्टी बना रहे हैं, यानी कि विधायकों के मामले में सबसे ज्यादा विधायक हो और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। ऐसे में नीतीश कुमार ने 94 विधायकों का तकरीबन जुगाड़ कर लिया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे निकल गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में यह बात सच होती नजर आ रही है कि नीतीश कुमार लगता है मिशन 130 विधायकों का काम पूरा कर चुके हैं। यानी कि आने वाले वक्त में भाजपा और नीतीश कुमार के बीच टकराव बढ़ने वाला है। अभी 6 मंत्री का कोटा नीतीश कुमार का बाकी है। 6 मंत्री कौन होंगे, किसको बनाएंगे नीतीश कुमार, इस पर तो नजर बनी ही रहेगी। लेकिन बिहार के अंदर सम्राट चौधरी को ऐसे उलझते हुए छोड़ करके नीतीश कुमार यात्रा में निकलने वाले हैं। यानी कि जिस तरह से छात्रों का आंदोलन चल रहा है बिहार के अंदर, उससे सम्राट चौधरी की सरकार बड़ी मुश्किल में घिर गई है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार अगर पलटा पलटी का खेल खेलने वाले हैं तो फिर इससे संकट सम्राट चौधरी की बनने वाली है। यानी कि आने वाले दिन में जो जेडीयू के अंदर से आवाज उठ रही है कि सीएम की कुर्सी हमें चाहिए और सीएम जेडीयू का होगा, भाजपा और नीतीश कुमार के अंदर टकराव बढ़ेगा। अब 12 सांसद और 85 विधायक नहीं, अब 94 एमएलए और 12 सांसद वाली पार्टी आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की होने जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के अंदर अब यात्रा में जाएंगे। यानी कि छात्रों के आंदोलन से कोई सरोकार नहीं है, कोई जवाबदेही वह अपने आप को नियुक्त नहीं कर रहे कि उनकी क्या जवाबदेही है। न ही चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। और सम्राट चौधरी की सरकार के पास कोई जवाब है भी नहीं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, साथ में अब सीएम के इस्तीफे की भी मांग हो रही है, यानी कि सम्राट चौधरी की। और नीतीश कुमार यही तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी का बन जाए। जैसे ही सम्राट चौधरी सीएम की कुर्सी से हटेंगे, वह नीतीश कुमार उस पर धावा बोल देंगे। यह बात तो अब साफ हो गई है। ऐसे में छात्रों के आंदोलन पर नजर अगर डालें तो 22 शहरों में, 22 राज्यों के अंदर यह आंदोलन चल रहा है। और सीजेपी ने जिस तरह से 5 सितंबर को दिल्ली इंडिया गेट पर सभी छात्रों को, काकरोचों को इकट्ठा होने की बात कह दी है, तो सरकार की नींद उड़ गई है। लेकिन बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं आया। जिन ममता बनर्जी के सांसद और विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत तोड़ा था, 58 विधायक और 20 सांसद तोड़ लिए थे, 10 लाख 50 लाख में खरीदे थे, 5-5 करोड़ तक की कीमत दी थी। आखिरकार सब कुछ उल्टा हो गया। विधायक भी ममता बनर्जी के घर वापसी करने लगे, आने लगे, और सांसद भी मोदी सरकार का साथ छोड़ने लगे। ऐसे में जो अब यह चर्चा का विषय बना था कि डीलिमिटेशन बिल भारतीय जनता पार्टी फिर विशेष सत्र बुला करके लाएगी, क्योंकि अभी तक राष्ट्रपति ने लोकसभा को वो स्थगित किया ही नहीं है। अनिश्चित काल के लिए स्थगित है स्पीकर द्वारा, लेकिन उस पर मुहर अभी तक राष्ट्रपति ने नहीं लगाई है। तो जो डीलिमिटेशन की बात चल रही थी कि एक विशेष सत्र बुला करके आएगा, और अमित शाह जो 362 सांसदों के फिराक में थे, चक्कर में चल रहे थे, 20 सांसदों का झटका एक झटके में लग जाएगा। इन 20 सांसदों का झटका टीएमसी के भारतीय जनता पार्टी के लिए सपना हो जाएगा डीलिमिटेशन बिल। ऐसे में नरेंद्र मोदी का सारा खेल उल्टा पड़ गया और ममता बनर्जी नाले पे दहला की तरफ भारी पड़ गई है। इन सब के बीच राहुल गांधी ने जो तरकीब निकाली है और नरेंद्र मोदी को सांप छछूंदर वाला चक्कर में डाल दिया है। राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों की गूंज और महिलाओं की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस तरह से छात्र और महिला जुड़ रहे हैं, कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 करोड़ वोटर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जो युवा और महिला वोट डाल रहे थे, वोट दे रहे थे मोदी सरकार को, वह बहुत तेजी से
वह ग्राफ मोदी का गिरता जा रहा है। मोदी इस वक्त थकाऊ हो गए हैं और बोझ बन गए हैं। आरएसएस भी पूरी तरह से अब मोदी से सहमत नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद भी सहमत नहीं है। इस बीच एनडीए गठबंधन के अंदर जो आग सुलग रही है, वह जिस दिन वह भभकेगी, उस दिन लपेटे में बहुत लोग आएंगे और यह शुरुआत उत्तर प्रदेश से सबसे पहले होने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर 200 विधायकों के नाम भी कटने वाले हैं, टिकट नहीं मिलने वाला है चुनाव में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक भगदड़ जो मचने वाली है, उससे मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट होगा। राम मंदिर का चंदा चोरी जिस तरह से लगातार उठ खड़ा हो रहा है, उससे मोदी के लिए संकट पैदा होते जा रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरह से हमले कर रहे हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी जिस तरह से कमाल कर रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बन रही है, यह भी पोल ट्रैकर का सर्वे अब कहने लगा। लेकिन लोकसभा के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है 280 सांसदों के साथ। इस बात को जब सर्वे प्रमाणित करने लगा और सर्वे कह रहा है कि इंडिया गठबंधन 280 सांसद के साथ सरकार बनाएगी और एनडीए मात्र 240 पर सिमट जाएगी, तो नीतीश का भी दूर होना लाजमी है और चंद्रबाबू नायडू का भी दूर होना लाजमी है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर छोटे छोटे दल, जो जिसे कहा जाता है कि जब नाव डूबने वाला होता है तो चूहा पहले भागता है, तो छोटे छोटे दल सबसे पहले भागने की कतार में लगे हुए हैं। ऐसे में मोदी सरकार का पूरा समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच चंद्रबाबू नायडू अगर अपने 16 सांसदों के साथ झटका दे मारे मोदी सरकार को, तो सोचिए कि कितना बड़ा वह झटका होगा। मोदी सरकार अपने आप को नहीं संभाल पाएगी। जो 362 की कोशिश कर रही थी, वह 272 भी सांसद बचा पाएगी, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब अपने बेटे को बचाने के चक्कर में मोदी का साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र से भी खबर अच्छी नहीं है। जो शरद पवार अब आने के फिराक में थे और नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, कैबिनेट विस्तार में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को मिनिस्टर बनाया जाना था, इंडिया गठबंधन छोड़ के आने वाली थी। अब सारे माहौल और मोदी के खिलाफ जाता हुआ राजनीति देखते हुए शरद पवार भी पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं, वह भी मोदी सरकार के साथ आते हुए नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अमित शाह के 362 सांसदों का सपना टूट जाएगा और 362 तो छोड़िए, जो 292 सांसद थे, उन 292 सांसदों में भी कमी पड़ने की बात अब कही जाने लगी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी अब बोझ बन गए हैं। नितिन गडकरी जिसके इस्तीफे की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कैबिनेट विस्तार में हटा दिया जाएगा, नितिन गडकरी ने भी बयान दिया है। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि अब इस्तीफा दे करके चला जाना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में कौन युवा है और कौन चेहरा है जो सरकार चलाने के काबिलियत रखता है? लेकिन देना चाहिए। यह विचार तो अच्छे हैं, लेकिन क्या वाकई नितिन गडकरी यह चाहते हैं या फिर अपनी जान बचाने के लिए यह कर रहे हैं? क्योंकि नितिन गडकरी अगर कैबिनेट से हटाए जाएंगे और जनता की मांग पर अगर हटाए गए, तो बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। यह नितिन गडकरी जानते हैं कि उनके खिलाफ भी आंदोलन तेज होने वाला है E20 के मैटर पर, और नरेंद्र मोदी भी उनको हटाना चाहते हैं, तो कैबिनेट विस्तार में भी हटा सकते हैं। संकेत नितिन गडकरी दे रहे हैं और कभी भी नितिन गडकरी इस्तीफा दे करके जा सकते हैं। नितिन गडकरी का इस्तीफा नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी संकट वाला काम करेगा, क्योंकि उसके बाद जो नितिन गडकरी के साथ जो मोदी सरकार चाल चल रही है, नितिन गडकरी जो हमले करेंगे, मोदी सरकार उसे झेल नहीं पाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में भी एक बड़ी भगदड़ की उम्मीद जताई जा रही है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर TFG News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।